हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है यानी कि मंथली एग्ज़ाम जो टेस्ट जो है स्कूल में होता है वो आपके 27 जून से शुरू होने वाला है। तो आप लोग जो है इसके लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। और इसी में मैंने इसी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप लोग के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं मैथ का, जिसमें हम आपको लगभग 40 ऐसे क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में हूबहू टकराने वाला है। ठीक है, ऐसा ठोक बजा के क्वेश्चन हम आपको पढ़ाने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू आने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको एक नंबरी हम पढ़ाने वाले हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन आपके 28-29 तारीख को यानी 29 जून को जो है एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। स्किप करके भागिएगा तो बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम लेसन नंबर 1 से लेके और लेसन नंबर 4 तक का जो है लेसन नंबर 4 तक का जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर किया गया है। ठीक है, और आपके एग्जाम में जो है एग्जाम जो होगा ना अभी जो जून में जो एग्जाम होने वाला है 29 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा आपका 29 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है 29 जून को। ठीक है, इसमें आपको जो है एक लेसन से लेके 4 लेसन के बीच का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो पूछा जाएगा उतना ही आपको इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, रख लीजिएगा ताकि आने वाला समय में आपका बेहतरीन तैयारी इस चैनल से बिल्कुल फ्री हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वीवीआई सवाल है। सवाल क्या है अपना? सवाल है कि 2 लगातार धन पूर्णांकों का मौसा होगा। 2 लगातार धन पूर्णांकों का मौसा हमेशा 1 होता है, ये बात याद रखिएगा। 2 लगातार धन पूर्णांक का मौसा 1 होता है, लेकिन 2 लगातार अगर सम संख्या पूछेगा ना, सम संख्या पूछेगा तो इसका मौसा 2 होता है। 2 लगातार विषम संख्या पूछेगा ना, 2 लगातार विषम संख्या पूछेगा तो इसका मौसा हमेशा 1 होता है। 2 लगातार प्राकृत संख्या पूछता है सवाल सब। ठीक है, 2 लगातार प्राकृत संख्या रहेगा तो इसका भी मौसा 1 होता है, ये बात आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सवाल है कि यदि द्विघात बहुपद के x² प्लस में 6x प्लस में 4 के मूलों का योग तथा गुणनफल समान है तो k का मान क्या होगा बताइए। k का मान क्या होगा बताइए। ठीक है, देखिए सवाल है, यहां पर एक बहुपद लिया गया है, द्विघात बहुपद kx² प्लस में 6x प्लस में 4k। ठीक है, ये एक द्विघात बहुपद है, इसके मूलों का योग एवं गुणनफल क्या है? बराबर है। देखिए, मूलों के योगफल को हम क्या बोलते हैं? अल्फा जोड़ बीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा जोड़ बीटा कहते हैं। और मूलों के गुणनफल को क्या बोलते हैं? तो अल्फा गुने बीटा कहते हैं, अल्फा गुने बीटा। और ये दोनों इस बहुपद का क्या है? समान है, यानी कि बराबर है। बताइए, अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a। अब ये माइनस फॉर्मूले से आता है, b का मान खोजिए। b का मान आपका इसमें 6 हो जाएगा, a का मान k हो जाएगा। देखिए, a का मान कितना होगा? k होगा। ठीक है, b का मान आपका ये 6 हो जाएगा और c का मान आपका 4k हो जाएगा। पूरा 4k आपका c का मान होगा। ठीक है, तो माइनस b का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6/a का मान आपका k हो जाएगा। अब बराबर c का मान कितना होगा? 4 को k हो जाएगा और नीचे a का मान कितना होगा? तो a का मान वही आपका जो है k हो जाएगा। तो निचका k से निचका k कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपका बच के आता है, यहाँ पर क्या बच के आता है? -6 बराबर में क्या? 4k आता है। ठीक है, 4k। अब बताइए, ये k के साथ 4 गुना में है, 4 को इधर लेके आइए तो -6/4 आएगा, इधर बचेगा आपका k। काटिएगा 2 तिया 6 और 2 दूना 4, यानी k का मान आपका निकल के आएगा -3/2, -3/2। तो खोजिए ऑप्शन कौन मिल रहा है? -3/2। तो -3/2 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सवाल अगला क्या कह रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? चलिए तोड़ लेते हैं। 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, डबल 0 और 5 एकम फिर 5। अब लगाएंगे 7 से, 7 से टूटेगा, 5 से नहीं टूटेगा। 7 एकम 7, 3 पर 0 30, 7 चौका 28 और 7 तिया 21। ठीक है, अब 11 से तोड़ेंगे तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, यानी 5 गुने 7 गुने 11 गुने
13 निकल के आ रहा है। सवाल में क्या पूछा हमसे? सवाल हमसे पूछा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? तो 1 2 3 4, 4 अलग अलग अभाज्य संख्या में इसको हम तोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल समझिएगा जरा। सवाल है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का एक मूल निम्न में से कौन होगा? अगर आप मैथ में कुछ भी नहीं जानते हैं, इस वीडियो को देख लीजिए। आप पक्का है कि इस मंथली टेस्ट में पक्का आप अच्छा खासा मैथ में टिक मार के आइएगा और अच्छा खासा नंबर लेके आइएगा, ठीक है। तो सवाल क्या है? बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1, ठीक है। इस बहुपद के एक मूल इनमें से कौन सा होगा? एक मूल पूछा है। देखिए मूल पूछा है ना, तो 4 गो ऑप्शन, 3 गो माने 4 ऑप्शन है। इसमें से ऑप्शन से भी इस सवाल का हम जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन से कैसे देंगे जवाब, वो समझिए जरा। देखिए पहला ऑप्शन ये है 1, तो 1 को इस बहुपद में रख के देखिए। अगर ये बहुपद 0 बन गया 1 रखने से, तो यही 1 इस बहुपद का शून्यक यानी कि मूल होगा। रख के देखिए 1, देखिए एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना एक्स का मान 1 प्लस में 1, 1 का वर्ग 1 माइनस 2 1 है 2 प्लस में 1, 1 और 1 कितना होगा? प्लस में 2 और माइनस में भी 2, 0 बन गया ना। यानी इस बहुपद का एक मूल कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ए, यानी कि 1 इसका एक मूल होगा। बात क्लियर है किस तरह से ऑप्शन से बनाए हैं सवाल को हम, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है समीकरण निकाय। क्या है समीकरण भाई? 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। और एक समीकरण क्या है? एक समीकरण है 3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। कह रहा है कि इसके कितने हल संभव है? कितने हल संभव है? देखिए सजा हुआ ये नहीं है, तो क्या करेंगे? सजाएंगे। तो ये 2x माइनस में 3y रहने देंगे, इधर 1 को ढकेलेंगे तो माइनस में 1 चला गया। अब यहाँ से 2 को ढकेलेंगे तो 3x प्लस में 3x प्लस में y और 2 को ढकेलेंगे तो माइनस में 2 चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको a1 b1 c1 और यहाँ पे a2 b2 c2 मिल गया, ठीक है। अब करना क्या है? पूछा कितने हल संभव है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? a1 बट्टा a2 चेक करना पड़ेगा, a1 बट्टा a2 चेक करना पड़ेगा। अब बताइए a1 कितना है? तो a1 आपको ये वाला हो जाएगा 2, ठीक है। a1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 बट्टा a2 कितना होगा? a2 आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बट्टा कितना हो गया? 3 हो गया a1 बट्टा a2 का मान। फिर b1 बट्टा b2 निकाल लीजिए, b1 बट्टा b2। यहाँ पर b1 कितना है? तो -3 है, तो -3 रखिए। अब बट्टा b2 का मान कितना है? तो 1 है, तो ये निकल गया कितना? -3 बट्टा 1। फिर c1 बट्टा c2 निकाल लीजिए, c1 बट्टा c2 निकाल लीजिए। c1 का मान आपका -1 है तो -1, अब बट्टा c2 का मान माइनस में 2 है तो माइनस में 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 बट्टा 2। अब आप एक बात बताइए, क्या a1 बट्टा a2 का मान, क्या a1 बट्टा a2 का मान जो है आपकी b1 बट्टा b2 के मान के बराबर है? यानी कि यहाँ पर निकला है 2 बट्टा 3 और यहाँ पे क्या निकल गया है? यहाँ पर 2 बट्टा 3 है और यहाँ पर -3 बट्टा 1 है। क्या ये दोनों मान बराबर है? तो कहिएगा नहीं। यानी a1 बट्टा a2 बन के क्या आ रहा है? a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है किसके? b1 बट्टा b2 के। तो इस स्थिति में कितने हल होंगे इसके? तो इसके एक हल होंगे, एक हल को हम क्या बोल सकते हैं? अद्वितीय हल बोल सकते हैं, ठीक है। एक और केवल एक हल भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर पहला क्या लिखा है ए में? केवल और केवल एक हल, यानी इन दोनों समीकरण के केवल एक ही हल संभव है, ठीक है। और वो कैसे चेक करेंगे? वो चेक करने का तरीका आपको हम बतला दिए हैं, एकदम डिटेल से बताए हैं। जबकि ये क्वेश्चन 1 नंबर का है तो सीधा सीधा मारेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2 है तो 2 बट्टा 3, ठीक है, -3 बट्टा 1, ये दोनों बराबर नहीं है। सीधा बोलेंगे कि इसका अद्वितीय हल है, मतलब एक हल है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल अपना है कि यदि 2a प्लस में 3b बराबर 8 एवं 3a माइनस में 4b बराबर -5 हो, तो बताइए इनमें से a का मान कितना होगा और b का मान कितना होगा, ठीक है। सवाल में क्या है? 2 समीकरण दिया है, 2a प्लस में 3b बराबर 8, एक समीकरण ये है, और एक है 3a माइनस 4b बराबर में 5। ये 2 समीकरण है, इसमें से a और b का मान कितना होना चाहिए? a और b का मान कितना होना चाहिए? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? यहाँ से विलोपन विधि से हल कर लेते हैं ना। समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड, ये समीकरण हो गया आपका 2, ठीक है। 2 हम गुना करते हैं इसमें 3 से, इसमें 3 से गुना कर लेते हैं और इसमें कर लेते हैं 2 से गुना, ठीक है। 3 गुना कितना हो जाएगा? 6a और प्लस में 3 तिया हो जाएगा आपका 9b और बराबर में 8 तिया 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 2 से गुना करेंगे, किस में? समीकरण 2 में।
तो 3 दूना कितना होगा 6a माइनस में 4 दूना 8b बराबर 5 दूना 10 हो जाएगा। चिन्ह पलटेगा तो इसका ये कट गया आपका, तो 9 8 कितना हो गया 17b बराबर में 24 में से 10 गया तो कितना बचेगा 14 बचेगा। ठीक है, 24 में से 10 गया तो कितना बचेगा 14 बचेगा। 9 8 17, 3 तिया 9 4 दूना 8, 9 8 17 हो जाएगा आपका। ठीक है, 1 मिनट समीकरण को जरा मिला लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, समीकरण 3a माइनस 4b, सॉरी यहाँ -5 है आपका। ठीक है, -5 है तो यहाँ पर -5 -10 होगा तो माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। 24 10 कितना होगा 34 हो जाएगा। तो b का मान कितना निकल के आएगा 34/17 यानी कि 2 निकल के आएगा। क्या निकल गया 2। तो b का मान 2 खोजिए, इसमें कौन सा है, तो b का मान 2 यहाँ पर भी है, b का मान 2 यहाँ पर भी है, तो 2 ऑप्शन तो यहाँ गलत हो गया। एक ऑप्शन और बच रहा है, सॉरी 2 ऑप्शन और बच रहा है। ठीक है, तो इस b के मान को कोनो समीकरण में डाल दीजिए, इस b के मान को दोनों में से किसी भी समीकरण में डाल दीजिए। चलिए डाल देते हैं समीकरण 1 में। क्या है समीकरण 1, 2a प्लस 3b बराबर 8 है। ठीक है, इसमें b का मान कितना रखना है 2 रखना है, तो 2a प्लस में 3 गुने b का मान 2 बराबर में 8, तो 2a प्लस 3 दूना कितना होगा 6 बराबर में 8, तो 2a बराबर 8 माइनस में 6 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a का मान 2 बचेगा, यहाँ पे 8 में 6 गया तो 2 गुना में है, इधर आ गया बट्टा के नीचे काटेंगे तो 1, यानी कि a का मान 1 निकल के आया, b का मान 2 निकल के आया। तो ऑप्शन नंबर a जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, a का मान 1 और b का मान 2। क्लियर है बात। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। देखिए पहला वाला ऑप्शन देखिएगा, इसमें लिखा है अंडर रूट 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 2 है माइनस में 2, क्या ये अपरिमेय न है। अपरिमेय नहीं का मतलब हुआ परिमेय संख्या, ये आपका अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा ये क्या है अपरिमेय संख्या। ऑप्शन दूसरा क्या है √8, यहाँ पर क्या है 3 है। ठीक है, अब माइनस में 2 है, इसको जरा करिए। देखिए 3 का अर्थ हुआ कि इसके अंदर में एक जैसा अंक पकड़ेंगे 3 को और उसके बदले 1 को बाहर लेके आएंगे। ठीक है, यानी कि 8 को तोड़ सकते हैं, हाँ भाई तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में, और यहाँ पर आपका 3 रहेगा माइनस में 2। 3 का अर्थ है कि 3 को एक जैसा संख्या यानी अंक पकड़ेंगे, उसके बदले 1 को बाहर लाएंगे। 3 को 2 के बदले 1 को 2 बाहर आया, माइनस में आपका ये 2 घट गया तो कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो बताइए ऑप्शन नंबर बी सॉल्व करने पर कितना आता है 0 आता है। तो 0 क्या अपरिमेय, सॉरी 0 क्या अपरिमेय है, तो 0 अपरिमेय संख्या नहीं है, यह आपका अपरिमेय है, यह आपका अपरिमेय है, ये भी आपका अपरिमेय है क्योंकि पाई है ना, और ये भी आपका अपरिमेय है। सवाल क्या पूछा था, कौन अपरिमेय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंडर रूट यहाँ पर 3 लगा हुआ है। ठीक है, 8 माइनस 2 यह आपका जो है अपरिमेय नहीं है, मतलब यही आपका परिमेय है। बात क्लियर, क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर 0 आ रहा है। बात समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, सवाल है प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का एलसीएम तथा प्रथम 3 भाज्य संख्याओं का HCF का अनुपात क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। सवाल क्या है, प्रथम 4 अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन होता है, शुरू से 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, ये सब क्या है अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या कौन होता है, शुरू से 4 होता है, 6 8 9 10, ठीक है 12 14 15, ये सब क्या है, ये सभी के सभी भाज्य संख्या है। सवाल पूछा है प्रथम 4 अभाज्य संख्या, तो शुरू के 4 को अभाज्य संख्या पकड़िए, 2 3 5 7, 2 3 5 और 7, ये शुरू के 4 को क्या हुआ अभाज्य संख्या है। इसका निकालना है कौन चीज, एलसीएम। निकालिए इसका एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, अभाज्य संख्या का एलसीएम निकालने के लिए कुछ ना करना है, सीधा सीधा गुना कर लीजिए सब में। ठीक है, तो 5 तिया 15 दूना 30 और 30 सत्ते 210, कितना हुआ 210। उसके बाद प्रथम 3 भाज्य संख्याओं का HCF, शुरू के 3 को भाज्य संख्या पकड़िए। देखिए एगो 4, एगो 6, एगो 8, 4
6 और 8, इसका कौन ची, इसका HCF। देखिए तीनों संख्या किससे कटेगा, हाईएस्ट नंबर 2 से कटेगा, 2 से 4 भी कटेगा, 2 से 6 भी कटेगा, 2 से 8 भी कटेगा, यानी तीनों का जो कि HCF निकल के आया, HCF निकल के आया, वो क्या निकल के आया, 2 निकल के आया। बात समझ में आ गया। और इसका LCM कितना आया, 210 आया। सवाल क्या पूछा है, LCM और HCF का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, ठीक है, बट्टा दीजिए, ऊपर लिखिएगा LCM, क्यों, क्योंकि पहले नाम है LCM का, तो ऊपर लिखिए LCM और नीचे लिखिएगा HCF। बताइए LCM कितना निकाले हैं, 210, तो यहाँ लिखिए 210 और नीचे HCF ये निकाले कितना, 2 काटेंगे, 2 एक है 2, 0, 105/2, सॉरी 1, 105/1 होगा। 105/1 को अगर हम अनुपात में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 105 अनुपात 1, तो ऑप्शन नंबर कौन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। अगला सवाल समझिएगा, समझिए सवाल, निम्नलिखित में से कौन बिंदु 3x + 2y = 12 के आलेख पर स्थित है। एक समीकरण है 3x + 2y = 12, इस समीकरण के आलेख पर इनमें से कौन सा बिंदु स्थित है। देखिए पहला बिंदु में x का मान -2 और y का मान -3, क्योंकि हर एक बिंदु में एगो मान x का होता है, एगो मान y का होता है। इसमें x का मान 2, y का मान 3, इसमें x का मान 6, y का मान 4, इसमें x का मान 0 है, इसमें x का मान 0, y का मान 4, ठीक है। तो आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन से बिंदु इस समीकरण के आलेख पर स्थित होगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये जो पहला बिंदु है ना, पहला बिंदु चेक करिए कि ये पहला बिंदु इस समीकरण का ही हल है, ये चेक करिए। अगर ये पहला बिंदु इसका हल होगा तो पक्का है कि इसके आलेख पर, मतलब इसके ग्राफ पर ये बिंदु स्थित होगा, नहीं तो नहीं होगा। चेक करिए, चेक कैसे करेंगे, पहला बिंदु में x का मान क्या है, -2 और y का मान -3, ये दोनों मान इसमें रखिए, मतलब x की जगह पर रखिएगा -2 और y की जगह पर रखिएगा -3। अगर ये बराबर आ गया दोनों बगल वाला तो समझिएगा कि ये जो बिंदु है ना, ये इसी का एक हल है, नहीं तो नहीं है। चलिए 3 गुने x का मान कितना, -2, तो -2 और प्लस में 2 गुने y का मान कितना, तो -3, ठीक है। अब बराबर में कितना है, 12 है। अब देखिए 3 प्लस में 2 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, बराबर में यहाँ पर 12, -6 -12, अब बराबर में यहाँ पर 12। बताइए दोनों बराबर है क्या, तो दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये बिंदु जो है इसका एक हल है, ये नहीं है। और जब इसका एक हल है, ये नहीं है, तो इसके आलेख पर स्थित होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये गलत ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, 2,3, चेक करिए ना रख के यहाँ पे, ये तो अपना कहानी खत्म है इसका, ठीक है, इसका कहानी जो है खत्म है, इसका कहानी खत्म है। चेक करिए आप, 2 3 रख के चेक करिए, x की जगह पर रखिए 2, तो 3 गुने x की जगह पर कितना, 2, प्लस में यहाँ प्लस होगा, ठीक है, प्लस होगा यहाँ पे, 2 गुने y के मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 बराबर में 12। देखिए 3 गुना हो गया 6, प्लस में 3 गुना हो गया 6, बराबर में 12, तो 6 6 12 बराबर 12। बताइए बराबर आया ना। इसका मतलब है कि ये बिंदु जो है इसका एक हल है, यानी इसके आलेख पर यही बिंदु स्थित होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला सवाल समझिए, सवाल है द्विघात बहुपद ax² + bx + c का आलेख कैसा होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। इसका आलेख मतलब ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ याद रखिएगा हमेशा परवलय होता है। क्या होता है, परवलय होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल समझिएगा, सवाल है यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 5 और b बराबर 2 के पावर x गुने 5 गुने 7 का LCM 2 के पावर 4 गुने 3 गुने 5 गुने 7 हो, तो x का मान क्या होगा। देखिए दो संख्या है, एगो संख्या a है और एगो संख्या b है। समझिएगा, एगो संख्या a है जिसके बराबर क्या दिया हुआ है, 2 के पावर 3 दिया है गुने 3 दिया है गुने 5 दिया है, और एगो संख्या b है, इसके बराबर क्या दिया है भाई, 2 के पावर x दिया है गुने 5 दिया है और गुने 7 दिया है, ठीक है। और LCM निकाल के दे दिया है, LCM a, b, यानी AB का LCM दे दिया है। कितना दिया LCM, तो LCM दिया 2 के पावर 4 2 के पावर 4 गुने 3 गुने
5 गुने 7, ये एलसीएम दिया इन दोनों संख्या का निकाल के, ठीक है। तो बताइए ये जो x है ना, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था, x की जगह पर क्या होना चाहिए। एक बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा, वो बात क्या है, एलसीएम में हमेशा हाईएस्ट पावर को उठाया जाता है, एलसीएम में हमेशा बड़ा से बड़ा पावर को उठाया जाता है। यानी कि मान के चलिए ए कोई संख्या है जिसमें आता है 2 के पावर 8 गुने 3 के पावर 6 गुने 5 के पावर 4, और बी कोई संख्या है जिसमें आता है 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 9 गुने 5 के पावर 7, ठीक है। अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है ना जी, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में कौन आएगा, देखिए 2 के पावर यहाँ 8 है, यहाँ 2 के पावर 4 है, तो दोनों में से हाईएस्ट पावर कितना है, तो 8 वाला, तो यहाँ लिखिएगा 2 के पावर 8। एलसीएम में वही आता है जो हाईएस्ट पावर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 3 यहाँ 9, माने 3 के पावर 9 3 के पावर 6, दोनों में से कौन आएगा, तो पावर ज़्यादा वाला, यानी कि 3 के पावर 9 वाला, गुना 5 के पावर 7 है 5 के पावर 4, तो कौन आएगा, हाईएस्ट पावर 5 के पावर 7 वाला एलसीएम में। लेकिन वही अगर एचसीएफ पूछेगा तो वो उसमें आता है लोवेस्ट, ठीक है, माने छोटा से छोटा पावर आता है उसमें, याद रखिएगा। यानी इसमें ये आता, उसके बाद ये आता, उसके बाद ये आता, ठीक है। एलसीएम में बड़ा पावर आता है, आप समझिएगा। यहाँ एलसीएम में दिया हुआ है 2 के पावर 4, इसका मतलब है कि इन दोनों में से किसी न किसी में 2 की पावर 4 रहा होगा, 2 की पावर 4 रहा होगा ना, तब ना हाईएस्ट पावर उठाया है, हाईएस्ट पावर उठाया जाता है किसमें, एलसीएम में। लेकिन यहाँ 2 के पावर क्या है, 3 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 के पावर 4 रहा होगा, तभी तो हाईएस्ट पावर लिया है ना यहाँ पर। इसका मतलब है कि x का मान कितना होना चाहिए था, यहाँ पे 4 होना चाहिए था। 2 के पावर 3 2 के पावर 4, तब ना वर्ग का पावर लिया गया है, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, x का मान 4 होगा। ये कुछ करना ही नहीं था, एकदम सिंपल आंसर था इसका। x का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। x का मान 4, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल समझिएगा। सवाल है, जब तक क्वेश्चन को समझिएगा नहीं तब तक बनाइएगा कैसे, है ना। सवाल को समझिए। सवाल है, द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के मूलों का योगफल। ए भाई, इसमें इस बहुपद में a का मान कितना हुआ 1, b का मान कितना हुआ -5 और c का मान कितना हुआ 6। तो क्या कह रहा है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अब बताइए माइनस फार्मूले से b का मान कितने, -5, तो माइनस माइनस +5 और नीचे a का मान 1, यानी सीधा 5 आंसर खोजिए ऑप्शन में। 5 कहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल समझिएगा। सवाल है 13 नंबर कि 6 + √2 क्या है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, कौन संख्या, अपरिमेय। क्यों, ये रूट जो है ना यही अपरिमेय संख्या की पहचान है। तो 6 + √2 कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। क्लियर बात। अगला सवाल समझिएगा। सवाल है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। m अगर पूर्णांक है तो उसका सम संख्या का रूप क्या होगा, सम संख्या का रूप हमेशा 2m होगा। याद कर लीजिएगा, 2m इसके सम संख्या का रूप होगा, m + 2 न होगा। क्यों, m + 2 अगर होगा तो ये गलत हो जाएगा। कैसे, m क्या कर रहा है, m एक पूर्णांक है, यानी इसके जगह पर, m के जगह पर कोई भी पूर्णांक संख्या डाल दीजिए, ठीक है, तब भी वो बार बार क्या आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए, तब ना ये सही होगा, है ना। तो अगर m पूर्णांक है तो डालिए m का मान 1 डालिए था, तब देखिए चेक करके, तो 1 + 2 हो जाएगा माने 3। अब 2 रखिए m का मान, तो 2 + 2 कितना हुआ 4। अब 3 रखिए तो 3 + 2 तो कितना हुआ 5 हुआ। हर बार सम आ रहा है, बताइए हर बार सम संख्या आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये गलत होगा। सम संख्या का रूप ये नहीं हो सकता है, सम संख्या का रूप यही होगा 2m। इसमें m का मान कुछ डाल दीजिए पूर्णांक संख्या में, हर बार वो सम संख्या बन के आएगा। कैसे, 2 गुना m का मान 1 रखिए, ठीक है, कितना आया 2 आया। अब m का मान 2 रखिए तो 4 आया, m का मान 3 रखिए 6 आएगा। हर बार वो सम संख्या देता है, कौन, 2m, यानी सम संख्या का रूप क्या होगा, 2m होगा। अगला सवाल समझिएगा। सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 8670 है और उसका मौसा 17 है, तो उनका लौसा क्या होगा। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल ये कितना दिया है भाई, 8670 दिया है, ठीक है, और मौसा दिया है 17, तो लसा निकालना है। देखिए, आप लोग एगो फॉर्मूला पढ़े होइएगा 1.2 में, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, HCF गुने LCM के, HCF गुने LCM के, माने मौसा गुने लसा के होता है बराबर। अब बताइए, दो संख्याओं का गुणनफल, इसका मान तो सवाले में दे रखा है कितना, 8670, तो यहाँ लिखिए 8670 बराबर
HCF मतलब मस कितना है 17 है, और हमसे क्या पूछा LCM तो पूछ लिया है ना। चलिए 17 को लाइए इधर, 8670 जितना है वैसे ही 17 गुना में है ना, इधर आएगा तो बट्टा के नीचे आएगा 17, इधर बचेगा LCM। 17 से काटिएगा ना, 17 पचे 50, 17 का 17 जीरो, 510 बार में कटेगा, मतलब LCM का जो मान आएगा वो आएगा 510। ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर जो है डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल समझिए। सवाल है रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y = 8 तथा 4x - 6y - 9 = 0, ये दो समीकरण है रैखिक समीकरण। ये क्या है? संगत है, असंगत है, आश्रित है, या इनमें से कोई नहीं है? देखिए 2x - 3y = 8, ये एक समीकरण है, और एक है आपका 4x - 6y -9 को ढकेलिएगा तो +9 होगा ना। अब बताइए ये कैसा है? तो आपको इसके लिए चेक करना पड़ेगा। कैसे? a1/a2 पर a1 का मान 2, a1 का मान 2 बट्टा a2 का मान 4। ठीक है, काट के कितना आया 1/2, माने a1/a2 का मान कितना आया? a1/a2 का मान आ गया आपका 1/2। b1/b2 देख चेक कीजिए, b1/b2 चेक कीजिए, b1 का मान -3, b1 का मान -3, b2 का मान -6, काटिएगा माइनस माइनस कैंसिल 1/2। c1/c2 रखिए, c1/c2 चेक करिए। ठीक है, c1 का मान 8 है, c2 का मान 9 है। अब एक बात बताइए, क्या a1/a2 के मान b1/b2 के मान के बराबर है? तो कहिएगा जी बिल्कुल बराबर है, यानी a1/a2 बराबर है किसके? b1/b2 के। लेकिन आपका ये जो है ना, ये वाला b1/b2 के मान जो है वो c1/c2 के मान के बराबर नहीं है, यानी इज नॉट इक्वल होगा यहाँ पर c1/c2। अब बताइए, याद कीजिए ये डायग्राम, जब इस तरह का डायग्राम आता है तो उसमें हलों की संख्या क्या होता है? संगत होता है, क्या संगत होता है? बताइए। तो इस तरह के डायग्राम बनने पर समीकरण असंगत होगा। क्या होगा? असंगत। याद रखिएगा, हल की संख्या पूछता तो कितना होता हल? इसमें 0 हल होता, मतलब कोई हल नहीं होता। अगर आपसे रेखा के बारे में पूछता तो समांतर रेखा बनता इसका। कैसा रेखा? समांतर रेखा बनता। ठीक है, चलिए अगला सवाल समझिएगा। सवाल है यदि दो परिमेय संख्याओं का HCF तथा LCM बराबर हो तो संख्याएं अवश्य ही होंगी। अगर दो परिमेय संख्या का HCF LCM, शायद यहाँ परिमेय नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ पर हमको लग रहा है गलती यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हाँ सवाल ये जरूर है कि यदि दो संख्याओं का, धनात्मक संख्या हो सकता है, ठीक है, कि दो संख्याओं का HCF और LCM दोनों बराबरे आ रहा है, माने जितने HCF है ना उतना ही LCM आ रहा है। इसका मतलब है कि वो दोनों संख्या क्या है? तो वो दोनों संख्या इसका मतलब समान है। बराबर संख्या का निकालिएगा ना, जैसे मान लीजिए 12 और 12 ये दोनों बराबर संख्या है ना, इसका निकालिए HCF, इसका HCF और LCM दोनों का मान सेम आएगा। निकालिए तो 12 का HCF माने 12 से 12 को काटिएगा, ये क्या हमने कटेगा, तो HCF क्या निकल गया? 12 आ गया। और LCM यानी 12 और 12 का LCM निकालिएगा, 12 से लगाइए ना सीधे 12 से एक बार में तब 12 ना आएगा। यानी HCF और LCM दोनों क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। इसका मतलब संख्या ही बराबर है। जब संख्या होगा बराबर तभी इसका HCF और LCM भी क्या आएगा? बराबर आएगा। बात क्लियर? अगला सवाल समझिएगा। सवाल है यदि समीकरण 2x + 3y - 4 = 0 में y = 2 है तो x का मान क्या होगा? एक समीकरण दिया है 2x + में 3y - में 4 = 0। इस समीकरण में y का मान 2 है तो x का मान क्या होगा? माने जहां पर y दिख रहा है वहां पर 2 चिपका दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, 2x है, 2x + में 3 गुने y का मान कितना? 2 - में 4 = 0। तो 2x + में 3 दूना ही के 6 और -4 = 0। तो 2x 6 में से गया 4 तो कितना बचेगा? 2 = 0। तो 2x बराबर होगा, 2 को ढकेलिएगा तो माइनस में 2, तो x बराबर होगा -2, और ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा के नीचे काट के -1 निकल के आएगा। मतलब x का मान कितना आ रहा है? 1 माइनस में 1 आ रहा है। कब? जब y का मान 2 रखते हैं तब। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, एक सवाल है एक द्विघात बहुपद जिसके मूलों का योग 0 है, एक द्विघातीय बहुपद जिसके मूलों का योग 0 है, एक मूल 3 है, माने मूलों का योग 0 है। अरे भाई अल्फा जोड़ बीटा, मूलों के योग को क्या बोलते हैं? अल्फा जोड़ बीटा, ये 0 है, और एक मूल यानी अल्फा का मान 3 है, अल्फा का मान 3 है। तो बताइए वो बहुपद कौन होगा? इसमें से कौन बहुपद होगा? आप एक दिमाग लगाइए,
इनमें से किस बहुपद का एक शून्यक 3 आता है? आप ये चेक कर लीजिए, आंसर सॉल्व हो गया। इनमें से किस बहुपद का एक शून्यक 3 आता है? बताइए। इस बहुपद का निकालिएगा ना शून्यक तो 3 नहीं आएगा, ये गलत ऑप्शन है। इस बहुपद का निकालिएगा शून्यक 3 आ जाएगा। कैसे? देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, इसका शून्यक निकालिएगा बराबर 0 दीजिएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 9 को धक्का लगाइए प्लस में 9, अब स्क्वायर को हटाइएगा तो प्लस माइनस में रूट को चढ़ाइएगा। ठीक है, तो एक्स का मान क्या आएगा? प्लस माइनस में 3 आएगा। तो बताइए, माने एक्स का मान 2 गो आ रहा है, एगो प्लस में 3 आ रहा है और एगो माइनस में 3 आ रहा है। तो सवाल क्या पूछा है कि इनमें से किस बहुपद का एक शून्यक क्या है? 3 है। तो वो बहुपद कौन होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसी का एक शून्यक कौन है? इसी का एक शून्यक आपका 3 है। -3 भी आता है, लेकिन एक शून्यक पूछा है ना, तो वो 3 किस में मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल है कि समीकरण 2x + 3y बराबर 4 एवं 4x + 6y बराबर 12 के आलेख किस प्रकार के सरल रेखाएं होंगे? देखिए 2x प्लस में 3y बराबर में 4 और एगो है 4x प्लस में 6y बराबर में 12। इसका ग्राफ, आलेख मतलब क्या होता है? ग्राफ। कैसा रेखा बनेगा? मने जब इसका ग्राफ खींचेगा तो कैसा ग्राफ बनेगा? देखिए चेक करिए, a1/a2, a1 ये 2 है, a2 4 है, a1/a2 माने 2/4 और काटिएगा तो 1/2। ठीक है, b1/b2 3/6 3/6 काटिएगा तो ये हो आ जाएगा 1/2। ये दोनों बराबर है ना, माने a1/a2 b1/b2 के बराबर आ गया। फिर c1/c2 4/12 4/12 को काटिएगा तो क्या होगा? 1/3। क्या आएगा? 1/3। यानी ये 1/2 ये 1/2, लेकिन ये आपका आ गया 1/3। तो बताइए a1/a2 तो बराबर है, लेकिन क्या b1 मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर है ना, लेकिन b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब डायग्राम क्या बन रहा है भाई? डायग्राम बन रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 और ये बराबर नहीं है c1/c2 के। तो बताइए, इससे पहले एक सवाल हम आपको पढ़ाए थे ना, यहाँ पर देखिए, ये सवाल आपको यहाँ पर लेके बताए थे आपको। यहाँ पे देखिए सेम डायग्राम बन रहा है, यहाँ पर भी सेम डायग्राम बन रहा है ना। ऐसे डायग्राम बनेगा तो रेखा कैसा बनेगा? समांतर रेखा बनेगा। इसका मतलब है कि यहाँ जो क्वेश्चन आपको हम बताए हैं अभी, इसका जो ग्राफ बनेगा, आलेख बनेगा, वो कैसा बनेगा? यहाँ भी डायग्राम सेम है तो कैसा बनेगा? एक समांतर सरल रेखा बनेगा। समांतर सरल रेखा बनेगा। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। सवाल है, यदि px बराबर x के पावर 4 - 5x + 6 एवं qx बराबर 2 - x स्क्वायर हो तो px/qx का घात क्या होगा? देखिए px एक बहुपद है, px एक बहुपद है। क्या है वो बहुपद? x के पावर 4 माइनस में 5x प्लस में 6 और एक qx बहुपद है, इसका 2 - x स्क्वायर है। अब बताइए px वाले बहुपद में सबसे हाईएस्ट पावर कितना है भाई? सबसे हाईएस्ट पावर है x के पावर 4। ठीक है, और qx वाले बहुपद में सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? तो x के पावर 2, माइनस प्लस को साइड में कीजिए। ठीक है, ये है। तो क्या पूछा है? px/qx का घात, इसका घात पूछा है आपसे, इसका घात। माने अगर आपको qx से कह दिया जाए px में भाग देने को, तो जो भागफल आएगा उसका पावर क्या आएगा? देखिए px का कितना है? px है x के पावर 4। ठीक है, इसमें आपको भाग देना है किससे? qx से। qx मतलब x के पावर 2 से। तो काट के क्या आएगा? काट के आएगा x के पावर 2, मतलब x के पावर 2 आता है। तो घात कितना हुआ इसमें? बताइए, घात इसमें हुआ 2। कितना हुआ घात? 2 हुआ घात। तो राइट आंसर जो है आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? ठीक है पूछा है। ये रूट में चर मान दिख रहा है, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है x जोड़ 1/x बराबर x स्क्वायर। क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये द्विघात समीकरण है? देखिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x है तो x से x में गुना करिएगा तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में x³ हो जाएगा। ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो कौन होगा भाई? इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ लिखा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 5। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, यानी इसमें से कोनो नहीं होगा। ऑप्शन है गलती है सब। ठीक है, इसमें चारों ऑप्शन गलत है।
ठीक है। तो इसमें चारों में से कोई आंसर नहीं होने वाला, कोई भी इसमें द्विघात समीकरण का रूप नहीं है, ठीक है। अगला सवाल समझिएगा। सवाल है 2√15 गुने 3√5 गुने √3-2 क्या है बताइए। परिमेय संख्या, अपरिमेय, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन अब पूछ रहा है बिहार बोर्ड, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता कि पाई कौन संख्या है, √3 कौन संख्या, ऐसा नहीं पूछता है। सवाल को मतलब ममोर समोर के पूछता है, ठीक है। सवाल क्या है 2√15 गुने 3√5 गुना में √3 माइनस में 2, ये कौन संख्या, परिमेय की अपरिमेय या दोनों है बताइए। देखिएगा 15 है ना, पहले रूट के अंदर अंदर गुना कर लीजिए, यहाँ तक गुना है ना, गुना करिए तो 2, ठीक है। बाहर से बाहर में कीजिए गुना, बाहर से बाहर में कीजिए, या क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सब गुना में है, तो बाहर से बाहर कीजिए गुना, अंदर से अंदर कीजिए गुना, ठीक है। 3 गुना कितना हो गया, बाहर में 6, अंदर से गुना करिएगा तो क्या होगा 15, 5 दिया 15, अब 15 यहाँ के 225 कितना होगा, 15 यहाँ के 225 होगा, अंदर में होगा 225, अब बाहर में 6, अब माइनस में आपका 2 है, ठीक है। तो 6 गुना 225 के बदले 15 आएगा, क्योंकि ये किसका वर्ग है 15 का, तो 15 आ गया माइनस 2, 15 छक्के 90 माइनस 2 88 निकल गया। बताइए 88 कौन संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, कि परिमेय अपरिमेय दोनों है, तो कहिएगा कि परिमेय संख्या है, परिमेय। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है। बहुत सारा स्टूडेंट रूट देख के घबराएगा, घबरा के मार देगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए ऐसा नहीं करना है, आपको सवाल बनाना है। सवाल है यदि 156 को तोड़ने पर क्या आता है, 2 के पावर a गुने 3 के पावर b गुने 13 के पावर c आता है, तो बताइए a जोड़ b जोड़ c का मान क्या होगा। सवाल यही पूछा है, ठीक है, कि यदि 156 को तोड़ने पर 2 के पावर a गुने 3 के पावर b गुने 13 के पावर c आता है, तो बताइए a जोड़ b जोड़ c का मान क्या होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, 156 को तोड़िए, ठीक है, तोड़िए पहले कितना कितना आता है। 156 को तोड़ने पर आ रहा है 2 से 2 7 14 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6 2 9 18, फिर 3 से 13 3 39, क्या आ रहा है 2 आ रहा है 2 बार, 2 आ रहा है 2 बार, तो 2 के पावर 2 लिखिए, 3 आ रहा है 1 बार और 13 आ रहा है 1 बार, ठीक है ना। चलिए तो देखिए हम जो तोड़े हैं 156 को, वो आ रहा है 2 बार, तो 2 के पावर 2, 3 1 बार, तो 3 के पावर 1, 13 1 बार, 13 के पावर 1, ठीक है। और जो किताब में दिया है तोड़ के 156 को क्या दिया है, 2 के पावर a गुने 3 के पावर b गुने 13 के पावर c। इसका मतलब है कि ये दोनों का LHS बराबर है, दोनों का RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। माने ये ऐसा समझ लीजिए 2 के पावर a है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर a है, 2 के पावर 2 है, यानी इसका a जो है ना इसके 2 के बराबर होगा। मतलब a का मान कितना हो गया, तो a का मान हो गया आपका 2, ठीक है। यहाँ 3 के पावर b, यहाँ 3 के पावर 1, तो आपका जो b है ना वो 1 के बराबर होगा, तो b का मान 1 हो गया। उसके बाद 13 के पावर c है, यहाँ 13 के पावर 1 है, तो c जो है आपका 1 के बराबर हो गया, ठीक है। c का मान कितना हो गया, 1 हो गया। किसका मान पूछा है, a जोड़ b जोड़ c का मान, तो a का मान 2 जोड़ b का मान 1, तो 2 1 3 1 4, सीधा सीधा आंसर क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिएगा। सवाल है यदि x जोड़ 3 कॉमा ax² प्लस में x प्लस में 1 का एक गुणनखंड है, तो a का मान क्या होगा। देखिए एक बहुपद है ax² प्लस में x प्लस में a, इस सॉरी a नहीं है बल्कि 1 है, इसका एक गुणनखंड कौन है, इसका एक गुणनखंड है x प्लस 3, तो बताइए इसमें से a का मान क्या होगा। जब ये वाला इसका एक गुणनखंड है ना, इसका मतलब है कि इसमें से जो x का मान होगा वो जब इसमें डालिएगा ना, तो ये बहुपद बन जाएगा क्या, 0 बन जाएगा, 0, ठीक है। इसमें से निकालिए x का मान क्या आएगा, x बराबर 3 को लगाए धक्का माइनस में 3, x का मान क्या निकल के आया, -3 निकल के आया। इसी -3 को रखिए इसमें, ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ रखिए -3, तो a x² है तो -3 का स्क्वायर प्लस में x है तो -3 अब प्लस में 1, अब बराबर क्या आएगा 0 आएगा। तो a गुना -3 का वर्ग प्लस में 9 प्लस माइनस माइनस 3 उसके बाद प्लस में 1, ठीक है। अब बराबर में क्या आएगा 0 आएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9a माइनस में 3 प्लस में 1 बराबर 0, तब 9 गो a, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस में 2 बराबर 0, तो 9a को इधर रखिएगा, 2 को धक्का लगाइएगा, प्लस में 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये 9a के साथ गुना में है,
9 को भेजिएगा उधर तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 9/2, a बराबर 9/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल समझिएगा। सवाल है यदि द्विघात समीकरण x² + x - 20 बराबर 0 का एक मूल 4 है तो दूसरा मूल क्या होगा। एक मूल 4 है, माने देखिए एक मूल 4 है तो इसको मान लीजिए क्या, अल्फा, अल्फा बराबर 4 मान लीजिए। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, दूसरा मूल, माने कि बीटा हमको निकालना है। ठीक है, देखिए एक फार्मूला बनता है अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। ठीक है, अल्फा का मान कितना है, 4 है, गुने बीटा का मान पते न है, बीटा का मान निकालना है, और सी का मान कितना है बताइए, सी का मान -20 हो गया, -20। अब बट्टा ए का मान कितना है, तो वो 1 है, नीचे में तो 1 का वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो 4 बीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा -20। ठीक है, 4 गुना में है ना, उधर ले जाइएगा तो हो जाएगा बीटा बराबर -20/4, क्योंकि 4 गुना में है, उधर जाके लटकेगा 20 के नीचे, 4 पंचे 20 यानी -5, तो बीटा का मान कितना हो गया, -5, यानी दूसरा शून्य क्या होगा, -5, यानी पहला शून्य किसका 4 है, पहला शून्य किसका 4 है तो दूसरा शून्य क्या होगा, -5 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाल है यदि f(x) बराबर 2x² प्लस में 6x - 6 का एक शून्यक ए बी हो तो बताइए इनमें से कौन सही होगा। a + b बराबर होगा ए बी के, a + b बड़ा होगा ए बी से, या फिर a + b से बड़ा होगा ए बी, या फिर a + b प्लस ए बी बराबर 0 होगा। ठीक है, देखिए ए बी का मतलब हुआ ये पहला शून्यक हुआ जिसको अल्फा कहते हैं, और ये दूसरा शून्यक हुआ जिसको बीटा कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ए का मतलब अल्फा, बी का मतलब बीटा हो गया। ठीक है, तो इनमें से कौन सही होगा, देखिए पहले एक बात समझिए, सब में लिखा हुआ है ए बी का मतलब हुआ ये सब अल्फा है, ये सब क्या है, अल्फा है, और ये बी क्या है, बीटा है, माने अल्फा जोड़ बीटा बराबर अल्फा गुने बीटा, अल्फा जोड़ बीटा बड़ा है किससे, अल्फा गुने बीटा से, अल्फा जोड़ बीटा से बड़ा है अल्फा गुने बीटा, अल्फा जोड़ बीटा प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0। ठीक है, इनमें से कौन सही ऑप्शन है ये चेक करना है। ये चेक कब होगा, जब अल्फा जोड़ बीटा और अल्फा गुने बीटा का मान निकालिएगा। चलिए अल्फा जोड़ बीटा का मान निकालते हैं, अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a। ठीक है, -b/a, माइनस b का मान कितना है तो 6 है, तो 6 अब बट्टा a का मान 2, काटिएगा तो क्या आएगा जी, -3 आएगा। अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना आया, 3 आया माइनस में, और फिर अल्फा गुने बीटा निकालिए, अल्फा गुने बीटा निकालिए, ये क्या आएगा, c/a आता है। चलिए c का मान कितना है, -6, अब बट्टा a का मान क्या है 2, काटिएगा तो -3। अब एक बात बताइए जरा आप, क्या अल्फा जोड़ बीटा का मान अल्फा गुने बीटा के मान के बराबर है ना, बराबर, अल्फा जोड़ बीटा बराबर है अल्फा गुने बीटा के, तो कौन ऑप्शन सही होगा बताइए, पहला ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, अल्फा जोड़ बीटा बराबर अल्फा गुने बीटा। क्लियर बात। चलिए अगला सवाल समझिएगा। सवाल है के किस मान के लिए समीकरण x - 2y - 7 बराबर 0 तथा 2x प्लस ky बराबर 14। ठीक है, इन दोनों समीकरण क्या है, संपाती है। संपाती है तो k का मान क्या होगा, संपाती है तो k का मान क्या होगा। संपाती होने पर क्या होता है, डायग्राम बनता है a1/a2 बराबर b1/b2, और ये भी रहता है बराबर c1/c2। याद रखिएगा डायग्राम संपाती होने पर। ठीक है, संपाती है तो हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 हो जाएगा, और आगे भी होगा c1/c2 बराबर, a1 कितना है तो 1 है, a1 1/a2 कितना है 2 बराबर b1 कितना है तो -2, अब b2 कितना है तो k है। यहाँ से क्या करना है, क्रॉस गुना करना, k का मान चाहिए ना, तो क्रॉस गुना कीजिए, k में करिए 1 से गुना तो क्या हो जाएगा, k बराबर 2 में -2 से गुना तो -4, तो k बराबर -4। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, k बराबर -4, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा भाई, इसमें ऑप्शन नंबर होगा सी सही, -4 लगा के। ठीक है, चलिए अगला सवाल समझिएगा। सवाल है दो चर वाले रैखिक समीकरण ax - by प्लस c बराबर 0 में y का मान 0 है तो x का मान क्या होगा। देखिए ax - by प्लस c बराबर 0, इसमें y बराबर कितना है 0 है, माने y जहाँ पर होगा वहाँ पर क्या डालना है, वहाँ पर डालना है आपको 0, तो x का मान क्या आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ax
माइनस में b गुने y का मान कितना 0 प्लस में c बराबर 0। ठीक है, तो ax माइनस में गुना करेंगे तो कितना होगा 0 प्लस में c बराबर 0। ठीक है, तो हो जाएगा ax 0 का तो वैल्यू नहीं है, प्लस में c बराबर 0, तो ax बराबर c को ढकेलिएगा तो माइनस में c, और x का मान निकालिएगा तो माइनस c, और a गुना में है ना तो a आएगा नीचे में, यानी माइनस सी बट्टा ए। क्या आएगा माइनस सी बट्टा ए आएगा, x का मान माइनस सी बट्टा ए, ऑप्शन में बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। अगला सवाल समझिएगा, सवाल है 5 के पावर 3/4 भागा में 5 के पावर 1/4, 1/4, तो बताइए क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा। देखिए बेस बराबर है, और जब बेस बराबर हो भाग की क्रिया में तो क्या होता है, पावर घटता है। 5 5 है तो 5 होगा, अब पावर घटाइएगा, पावर को घटाना है, 3/4 में से घटाना है किसको, 1/4 को, तब 5 बेस में रहबे करेगा। 4 4 का लघुत्तम 4 हुआ, 4 से 4 कट गए एक बार में तो 3 1 3, और 4 से 4 कट गए एक बार में तो 1 1 1, तब 5 के पावर 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, 2/4, 2/4 काटेंगे तो क्या होगा 1/2, यानी 5 के पावर कितना होगा जी 1/2 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल समझिएगा, सवाल अगला है कि यदि x बराबर क्या है √5 है, तो बताइए x जोड़ 1/x का मान क्या होगा, x जोड़ 1/x का मान क्या होगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ डाल दीजिए √5, x है तो √5, जोड़ 1/x है तो √5, बट्टा पर के जोड़ करने आता है कर लीजिए, नीचे में डालिएगा। √5 और 1 का लघुत्तम क्या होगा √5 है ना होगा, तो 1 से काटेंगे √5 को तो क्या बार में √5 बार में कटेगा, √5 में √5 से गुना सीधा सीधा 5 कह सकते हैं, अब प्लस में 1 तो 5 हुआ, 1 6 गो, यानी 6/√5, ऑप्शन में मिलाइए 6/√5, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल समझिएगा, सवाल है बहुपद दिया है 3√3 x² प्लस में 10x प्लस में √3, ये एक बहुपद है, इसका विवेचक का मान क्या होगा, विवेचक मतलब d का मान, और d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, चलिए b का मान खोजिए, b का मान आपका 10 हुआ तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना हुआ तो 3√3 हुआ, और गुने c का मान कितना हुआ तो √3 हुआ। बात समझ में आ गया। चलिए 10 का वर्ग पूरे 100 माइनस 4 तिहाई 12 गो, और √3 में √3 से गुना करिएगा तो सीधा सीधा 3 होगा। ठीक है, तो 100 और माइनस 12 तिहाई 36 होगा, 100 में से गया 36 तब बच गया 64, तो डी का मान प्लस में 64 खोजिए, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल समझिएगा, अगला सवाल है x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसा होगा, x माइनस वाई बराबर 0 का ग्राफ कैसा होगा। याद रखिएगा इसमें x का मान डालिएगा 0 तो y का मान भी 0 आएगा, यानी ये जाएगा कहाँ से, मूल बिंदु से होकर जाएगा। इसका जब ग्राफ खींचेगा ना तो मूल बिंदु से होकर जाएगा, मूल बिंदु माने देखिए यह आपका होता है मूल बिंदु, जहाँ पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है, तो इसका आलेख हमेशा मूल बिंदु से ही होकर जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल समझिएगा, सवाल है यदि समीकरण क्या दिया है, समीकरण 2x² प्लस में 3x प्लस में p बराबर 0, और एक समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण क्या दिया है qx² माइनस में qx प्लस में 4 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों ये दोनों है एक द्विघात समीकरण। ठीक है, इन दोनों द्विघात समीकरण का एक उभयनिष्ठ मूल, उभयनिष्ठ का अर्थ होता है दोनों में एक मूल है, वो मूल कौन है भाई -1। तो बताइए p जोड़ q का मान क्या होगा, मतलब ये कि ये -1 जो है ना, ये -1 इसका भी एक शून्यक है और ये -1 इसका भी एक शून्यक है, तो बताइए p जोड़ q का मान क्या होगा। देखिए जब -1 इस बहुपद का इस द्विघात समीकरण का एक मूल है, इसका मतलब इस द्विघात समीकरण में इस -1 को रखेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये -1 इसी का एक मूल है। ठीक है, तो देखिए 2x² है तो -1 का स्क्वायर प्लस में 3 गुना x का मान -1 प्लस में p बराबर में 0। ठीक है, 2 गुना -1 का वर्ग प्लस में 1 प्लस माइनस 3 इकाई 3 प्लस में p बराबर में 0, 2 इकाई 2 माइनस में 3 प्लस में p बराबर में 0, -3 में से प्लस दूंगे तो -1 प्लस p बराबर 0, यहाँ से p का मान निकालिएगा, 1 को ढकेलिएगा, -1 उधर गया तो +1, तो p का मान क्या निकला, यहाँ से 1 निकला।
यही -1 इस द्विघात समीकरण का भी एक मूल है, माने एक शून्यक है। तो जहाँ जहाँ इसमें क्या है x है वहाँ वहाँ डालिए -1, ठीक है। तो q x² तो -1 का स्क्वायर माइनस q गुना x है तो -1 प्लस 4 बराबर में 0, ठीक है। चलिए q x -1 का वर्ग प्लस में 1 माइनस माइनस प्लस q इकाई q प्लस में 4 बराबर 0, ठीक है। q इकाई q प्लस में q प्लस में 4 बराबर में 0, एगो q तो दूगो q, अब प्लस 4 को भेजेगा उधर तो -4, तो q का मान निकल के आएगा -4 और 2 गुना में है बट्टा के नीचे आएगा, काटेंगे तो -2। देखिए p का मान क्या आया 1 आया और q का मान क्या आया -2। सवाल में क्या पूछा है p जोड़ q का मान, क्या पूछा है p जोड़ q का मान, ठीक है। तो p का मान कितना है तो 1, तो 1 रखिएगा, जोड़ q का मान कितना है तो -2, तो रखिएगा -2। देखिएगा जरा -2 और प्लस में 1 तो क्या बचेगा -1 बचेगा ना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये है आपका प्रोसेस इस सवाल को बनाने का, ठीक है। अगला सवाल समझिएगा। सवाल है बिंदु -3, 2√7 किस चतुर्थांश में है। अरे ये हुआ x का मान, x का मान क्या है, x का मान क्या है, x का मान ये माइनस में है और y का मान क्या है ये प्लस में है। तो x का मान माइनस में, y का मान प्लस में, तो किस चतुर्थांश में जाएगा द्वितीय में, किसमें द्वितीय में जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल समझिएगा। सवाल है यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद x² प्लस a जोड़ 1x माने इंटू में x है और जोड़ b के शून्यक हो तो बताइए इनमें से कौन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अल्फा का मान -2 है, बीटा का मान क्या है -3 है, ठीक है। अल्फा का मान -2 है, अल्फा का मान क्या है -2 है, बीटा का मान क्या है तो -3 है, ठीक है। तो चलिए अल्फा जोड़ लगाइएगा बीटा, अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है -b/a, क्या होता है -b/a। अल्फा का मान -2 जोड़ बीटा का मान -3। अब बताइए माइनस b का मान कितना है, तो इस वाले द्विघात बहुपद में b का मान खोजिए ना, b का मान ये पूरा होगा कौन a + 1, तो यहाँ लिखिए a अब +1 लेकिन ब्रैकेट में रखिएगा, ठीक है, बट्टा a का मान कितना है तो 1 के है, उसको तो हटाइए। देखिए -2 और -3 -5 और बराबर में -1 को अंदर लीजिएगा तो -a और माइनस प्लस -1, ठीक है, -5 और 1 को लाइएगा तो प्लस में 1 और बराबर में -a बचेगा। -5 प्लस में 1 तो क्या बचेगा -4, यानी a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर a बराबर -4। क्या हुआ a बराबर -4, सॉरी माइनस a है ना, तो -a बराबर हुआ -4, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, माने यहां पर हो गया आपका, ठीक है। यहां पर हो गया a बराबर -4, माइनस से माइनस कट गया तो a का मान कितना हो गया 4। सवाल में किसका मान पूछा है, सवाल में पूछा है a और b का मान, तो a का मान तो हो गया 4, तो मिलाइए ना a का मान 4 कौन में है, a का मान 2 है, -2 है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, तो यही ऑप्शन सही हो गया। b के मान निकाले के जोड़ते ना है, a के मान निकाल लीजिए 4, वही हो गया, ठीक है। क्योंकि a का मान 4 है तो पक्का है कि b का मान 6 ही होगा, क्यों, क्योंकि बाकी ऐसे में तो कोनो में है ही नहीं a का मान 4, तो ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर। देखिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो भी स्मार्टनेस इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरे सवाल को हल करते जा रहे ऐसे ही फंस जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सवाल है यदि द्विघात समीकरण क्या लिखा है x² - 9x प्लस में b बराबर 0 इसके शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a का मान क्या होगा, a नहीं b का मान क्या हो जाएगा, b का मान, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है b, तो b का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए शून्यकों का गुणनफल 8 है, माने अल्फा गुने बीटा का मान कितना दिया है जी 8 दिया है। अल्फा गुने बीटा क्या होता है c/a होता है बराबर 8 दिया है। बताइए c का मान कितना है तो c का मान है b बट्टा a का मान कितना है तो 1 है बराबर 8, तो c का मान यानी b का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बस b का मान कितना हुआ 8 हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सवाल है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। रे शांत पूछा है 2/15 का शांत होगा। रे 15 को तोड़िएगा 3 × 5,
5 है तो शांत का लक्षण है, लेकिन 3 का काहे आया, इसीलिए ये शांत नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ये अशांत, शांत नहीं होगा। तो ऑप्शन ए गलत, गलत ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन है 11/160। 160 को तोड़िएगा ना, पक्का है कि 2 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 16 है, 16 को तोड़ने पे आता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और इसको तोड़ने पर 5, तो 5 गुना 10 गुना 20 गुना 40 गुना 80, 80 गुना 160। बताइए 2 5 आया कि ना आया? इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी जो है उसी को तोड़ने पर, यानी कि 11/160 को तोड़ने पर क्या आता है, 2 5 आता है। इसका मतलब यही आपका शांत है, यानी कि इनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो 11/160 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। अगला सवाल समझिएगा, बहुपद x के पावर 6 प्लस 3x के पावर 5 माइनस 2x के पावर 4 प्लस में x क्यूब प्लस माइनस में x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 1 को अगर x स्क्वायर माइनस 3 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा? अरे भाई देखिए क्या है, x के पावर 6 प्लस में 3x के पावर 5 माइनस में, सवाल बहुत इजी है, ठीक है, 2x के पावर 4 प्लस में x के पावर 3 माइनस में x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 1, ठीक है। इसको भाग देना है, किससे भाग देना है, तो x स्क्वायर माइनस 3 से भाग नहीं देना है। कह रहा है कि अगर हम भाग देंगे तो जो भागफल आएगा ना उसका घात कितना होगा, तो इसका सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 6, x के पावर 6 है तो सबसे ज़्यादा पावर 6, और इसका जिससे भाग दे रहे हैं उसका सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 2। तो सबसे ज़्यादा पावर 6 में सबसे ज़्यादा पावर 2 से भाग दीजिएगा तो भागफल क्या आएगा, 4 ना आएगा। आप कहिएगा कि कट के तो 3 आ जाएगा, नहीं 3 नहीं आएगा, इसमें कटता नहीं है बल्कि घटता है पावर। याद रखिएगा एक्स वाला में क्या होता है कि जब भी बेस बराबर हो तो उसका पावर भाग की क्रिया में घट जाता है, ठीक है। तो 6 में से पावर 2 गया तो पावर 4, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन में 3 भी दिया रहेगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए में है 3, गलती करवाने के लिए, ठीक है। तो गलती नहीं करना है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और आखिरी सवाल आज की क्लास का सवाल है, 2 धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो इनमें से कौन सही होगा। इस सवाल को जो है आप लोग खुद बनाइए, ठीक है, और देख के इसका जवाब दीजिए, बनाना नहीं है, बस देख के जवाब दीजिए। आपको ये जो है 1.1 में देखने को मिला होगा, ये फार्मूला, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये लिखा है 0 से बड़ा आर, आर से बड़ा बी, ये लिखा है 0 से बड़ा आर, आर से बड़ा या बराबर बी, यहाँ लिखा है 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा या बराबर बी, और यहाँ लिखा है 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी। तो चारों में से कौन सही होगा, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया है, तीन में से कौन सा कथन सही होगा यह आपको कमेंट करके बतलाना है, ठीक है। वीडियो आज से ख़त्म होता है, हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने यहाँ तक देखा होगा, और यहाँ तक आप लोग देखे हैं तो हम पूरे गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला 29 तारीख के, उस एग्ज़ाम में आप लोग बहुत बेहतर करके आइएगा मैथ में, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कैसा लगा है वीडियो ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। और बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल से जुड़ जाइएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।